सो हेलो एवरीवन। अभी जस्ट जो हमारी सीरीज चल रही थी राघव प्रकाश की जो हिंदी पुस्तक है, सामान्य व्यवहारिक हिंदी पुस्तक है, उसकी पारभाषी शब्दावली अभी हमने कंप्लीट की थी। तो आई जस्ट हैव एन आइडिया कि लेट्स चेक दैट वट एवर वी हैव रीड, जो भी हमने पढ़ा है वो कितना कारगर है, उससे कितना कुछ आता है, क्या कुछ एडिशन पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। तो इसके लिए मैंने जो डिप्टी जेलर का अभी एग्ज़ाम हुआ था 13/7/2025 को, वो पेपर उठाया है और उसमें जो भी क्वेश्चंस है, जो पारिभाषिक शब्दावली से क्वेश्चन आए, लगभग 10 से 13 क्वेश्चन आए हैं, जो इसका जो पेपर 1 है हिंदी का। तो उससे क्रॉस चेक करके देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है अब तक उसमें से कितना कुछ आता है। ठीक है, जो राघव प्रकाश पुस्तक है वही क्यों पढ़नी चाहिए और कोई पुस्तक क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, और क्या राघव प्रकाश सफिशियंट है या इससे ज़्यादा भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सब चेक करने के लिए हमने पेपर उठाया है। अब पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो पेपर का जो पैटर्न है वो 2023 से ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। मतलब मेरे हिसाब से तो सुधरा है। ठीक है, पहले क्या होता था कि विभिन्न प्रकार की जिस भी टाइप की एग्जाम होती थी, जिस भी लेवल की एग्जाम होती थी, वो एक ही प्रकार क्वेश्चन पूछते थे। अब थोड़ा क्या हुआ है कि यदि ज़्यादा लेवल की एग्जाम है तो उसमें अच्छे खासे पूछे जाते हैं, थोड़ी कम लेवल की एग्जाम तो उसमें कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से थोड़ा आरपीसी में सुधार नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पर हम देखते हैं जो डिप्टी जेलर का पेपर है कि हमने जो पढ़ा है अब तक पारिभाषिक शब्दावली में उसमें से कितना कुछ आया है। तो बिना कुछ देरी किए पारिभाषिक शब्दावली के जो क्वेश्चन है उन पे जाते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ आता है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, काउंटर फिटिंग पहला ही क्वेश्चन है। काउंटर फिटिंग, पहली बात तो देखो मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको ये जो है ना, नहीं असंगत, ये देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, कभी कभी क्या इनमें गलती हो जाती है कि हम नहीं देखते, ये नहीं वाले शब्द, असंगत शब्द ढूंढना, ये नहीं देखते और जस्ट जो दे रखा है उसका अर्थ ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है, तो काउंटर फिटिंग, अब हमने काउंटर फिटिंग जो है पूरी जो राघव प्रकाश की जो पुस्तक पढ़ी थी उसमें कहीं नहीं पढ़ा था। ठीक है, काउंटर फिटिंग तो हमने कहीं नहीं पढ़ा था। ठीक है, लेकिन हमने जो काउंटर फोइल पढ़ा था, ठीक है, सी वाली पारवी शब्दावली यदि हम निकालते हैं यहाँ पे, तो हाँ, काउंटर फोइल जो है हमने ये शब्दावली पढ़ी थी, इसका होता है प्रतिपर्ण अर्थ होता है। ठीक है, बाकी मैंने उसी टाइम आपको बताया था, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ काउंटर काउंटर आती है तो काउंटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का उल्टा या विरोधी विरोधी चीज़। ठीक है, विरोधी चीज़ मतलब, विरोधी का मतलब कि वो कोई चीज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखो, चलो ठीक है, ये पारिभाषिक शब्दावली है, इसमें नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है कि आप किस प्रकार से जो है जो एलिमिनेशन टेक्निक लगा के इनको कर सकते हो। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक लगा के किस प्रकार से इन चीज़ों को कर सकते हो। अब देखो, काउंटर फेटिंग, अब फेटिंग का मतलब क्या होता है, एक्चुअली फेटिंग का मतलब जो होता है ना, फेटिंग शब्द जो है फैक्ट से आया है। आपको नहीं पता होगा तो ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी इतना तो पता ही करोगे कि भाई काउंटर का मतलब क्या होता है, विरोध होता है। तो विरोध मतलब कूट तो आएगा भाई उस शब्द में। ठीक है, किसी चीज़ का कूट तो आएगा। ठीक है, अब कूटकरण यदि आपने ध्यान किया हो तो हमने कोडिंग शब्दावली पढ़ी थी, इन्हीं शब्दावलियों में हमने कोडिंग समझा था कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। तो जो डिकोडिंग होती है, सॉरी कोडिंग जो होती है, उसको कूटकरण बोलते हैं। तो बचा क्या, कूटवचन, कूटवाचन। तो कूटवाचन आएगा। और एक्चुअली क्यों कूटवाचन होता क्या है, काउंटर फिटिंग का जो अर्थ होता है, काउंटर फिटिंग का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को जो है मतलब बेक तरीके से कहना। बेक शब्द हमने पढ़ा था बी वाली पारिभाषिक शब्दावली में। तो बेक तरीके से बनाना, स्पष्ट तरीके से बनाना, फैक्ट नहीं बताना। काउंटर फैक्ट मतलब फैक्ट का उल्टा। फैक्ट क्या होता है, स्पष्ट होता है, स्पष्ट का उल्टा विरोधी, मतलब कि कूट वाचन। ठीक है, तो ऐसे आप, ठीक है, इस पारिभाषिक शब्दावली इसमें नहीं है और ये शायद किसी भी और जगह नहीं करवाया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें 1200 से लेकर 1300 पारिभाषिक शब्दावली है। ये बहुत होती है, इससे ज़्यादा तो कोई पढ़ाने से रहा कोई टीचर। ठीक है, और इसको ही हम वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके चलते हैं, राघव प्रकाश सर की जो पुस्तक है उसको ही। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो राघव प्रकाश पुस्तक है उसको सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता है। आप एक बार किसी भी प्रकार, कोई सा भी मेरा जो लेक्चर है अब तक 22 लेक्चर में मैंने खत्म किया था, 10-15-15 मिनट के लेक्चर्स थे ये। कोई भी लेक्चर मेरा उठा के देख लिए थे, देख लीजिए, मैंने आपको रटाया नहीं है कि सिर्फ उस काउंटर काउंटर फोइल का प्रतिपन्न बता दिया। मैंने बताया कि भाई काउंटर शब्द कहाँ आता है, ताकि आप जो है इस टेक्निक को जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अदर जो क्वेश्चन यदि पलट के भी आए तो वहां अप्लाई कर सको। अब ऐसे तो देखे तो पारिभाषिक शब्दावली तो करोड़ों है, लाखों पारिभाषिक शब्दावलियां है, तो आप लाखों तो नहीं पढ़ सकते, आप फिक्स पढ़ोगे। लेकिन आप एक जो टर्मिनोलॉजी है, एक टेक्निक है, वो समझ सकते हो कि क्वेश्चन से की आंसर कैसे लाया जाए। अब मैंने यदि काउंटर बता दिया तो आपको वहां करना चाहिए था ये, या फिर आगे कुछ भी आएगा तो ऐसे दिमाग लगा के वो करना चाहिए था। और एक ही शब्दावली में बहुत सारी शब्दावली पढ़ाता हूँ। ठीक है, और वो भी बताऊंगा मैं किस प्रकार से जो मैंने पढ़ाया है वो किस प्रकार से है। अब देखो, कंपनसेशन है। ठीक है, अब कंपनसेशन सी वाली पारिभाषिक शब्दावली में कहीं नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि आप नीचे जाके देखोगे, अब मैं बताता हूँ कि मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया है वो वो कहाँ तक जो है समझ में आता है और कैसे जो है एग्जाम्स में आप उसको यूज में कर सकते हो। ठीक है, सी वाली पारिभाषिक शब्दावली मैंने कहीं नहीं पढ़ाया। ठीक है, लेकिन आप जरा ये देखिए, आप ये देखिए,
ये शब्द मैंने पढ़ाया था, लीव कंपनसेटरी, ठीक है। अब जब कंपनसेटरी मैंने पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि कंपनसेटरी का मतलब क्या होता है। तो अब मैंने एक एक्ट भी बताया था, आप मेरी लेक्चर एल वाली जो श्री लेक्चर है वो खोल के देख सकते हो कि मैंने आपको कंपनसेटरी का अर्थ बताया था कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एक एक्ट भी है, प्रतिपूरक, ठीक है। तो वहां से आया है ये, एकदम क्लियर कट वहां से आया है, समझ रहे हो। तो कंपनसेटरी जो है वहीं से आया हुआ शब्द है ये, ठीक है। अब इन्होंने कंपनसेशन पूछ लिया, तो कंपनसेशन भी वही होता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि नहीं है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो प्रतिपूर्ति, वो तो यहीं से आ गया, प्रतिपूरक या प्रतिपूर्ति, मुआवजा, अब देखो ये वही है। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, जब मैंने आपको बताया था कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एक्ट क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जब वो किसी चीज को कंपनसेशन करते हैं, लेकिन मुआवजा देते हैं, तो वही होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हालांकि ये डायरेक्ट कंपनसेशन नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एक्ट के मतलब कि कंपनसेशन क्या होता है, ठीक है। प्रतिकर भी होता है, ठीक है। अब देखो, अनुरूप चीज मैंने आपको बताई थी, कंफॉर्मिटी को बोलते हैं अनुरूप, ठीक है। अब इससे ये भी साबित होता है कि जो एग्जामिनर सेट करने वाला है उसने राघव प्रकाश से उठाई ये चीजें, डायरेक्ट नहीं उठाई, क्योंकि डायरेक्ट उठा भी नहीं सकता। अब वो नेचर नहीं रहा कि भाई वो डायरेक्ट उठा के दे देगा आपको, वो डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं उठाएगा, वो इधर उधर से करके घुमा फिरा के वहीं से आएगा। अब देखो, अब प्रूव क्या है कि भाई उसने यहीं से उठाया है, प्रूव ये है कि उसने कंपनसेशन पूछा, सी वाली पारिभाषिक शब्दावली पूछी, तो उसको ये भी दिखा होगा कंफॉर्मिटी, वहीं इसी राघव प्रकाश की पुस्तक में उनको उनको कंफॉर्मिटी दिखा होगा, तो उन्होंने उसका भी अर्थ लिख दिया कि भाई अनुरूप, देखो कंफॉर्मिटी अनुरूप। और मैंने इसको समझाया भी था, बड़े अच्छे से समझाया था आपको कि भाई यूनिफॉर्मिटी से आप ध्यान रख लो, यूनिफॉर्मिटी मतलब समान होना, तो अनुसरण करना या फिर अनुरूप होना, ठीक है। बहुत डिटेल्स में मैंने लगभग 2-3 मिनट लेके ये शब्द आपको समझाया था, ठीक है। और वहीं से ये आ गया अनुरूप। तो ये प्रूव है कि जो एग्जामिनर है सेट कर रहा है वो राघव प्रकाश से ही कर रहा है, इसको देख के ही कर रहा है। और भी मैं आगे आपको प्रूव दूंगा कि क्यों राघव प्रकाश ही आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में रखना है, ठीक है। और इसको ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा समझ के पढ़ना है चीजों को, ताकि यदि वो घुमाए क्वेश्चंस को घुमाए तो आप कर सको, ठीक है। तो देख लो, उसने सी वाली पारिभाषिक शब्दावली पूछी, लेकिन कंफॉर्मिटी यहाँ पे पूछ लिया, वो रख दिया उसने कि कंफॉर्मिटी तो नहीं है। अब या तो कंफॉर्मिटी याद होगा तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि भाई अनुरूप तो नहीं है, अनुरूप कंफॉर्मिटी का था। प्रतिपूर्ति ये आपको पता है, मुआवजा पता है, ठीक है। तो बस इतना ही देखना था आपको, बाकी ज्यादा देखने ही नहीं थे, बस अनुरूप ही देखना था कि अनुरूप तो सर ने बताया था कि कंफॉर्मिटी का है, और बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के और बताया था मैंने आपको, ठीक है। आगे देखते हैं चलो कि और कितना है। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने देखा लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है विन्यास, ठीक है। इसके हिसाब से असंगत शब्द ढूंढना है पहली बात तो, ठीक है। अब देखो डिसीजन, विनिश्चय, ये बहुत सीधे सीधे शब्द है। इन्फ्रिंजमेंट, अब देखो एक जगह मैंने आपको मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये ध्यान आ रहा है कि मैंने आपको समझाया था, जब मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ मैं बोलता हूँ, ठीक है। वहां पे मैंने बताया था कि इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का उल्लंघन करना, ठीक है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको जो चीज़ लगे, अब क्योंकि ये चीज़ अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ यार ये तो बच्चों को पता होगी, लेकिन यदि आपको नहीं आता तभी मैं नोट्स बनाने को बोलता हूँ आपको कि आप हैंड टू हैंड जो है नोट्स बनाइए इसके। इन्फ्रिंजमेंट में पढ़ाया था कि इन्फ्रिंजमेंट को मतलब किस चीज़ का उल्लंघन करना, और इन्फ्रिंजमेंट शब्द ही पढ़ाया था मैंने, ना कि इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज नहीं पढ़ाया था मैंने, इन्फ्रिंजमेंट पढ़ाया पढ़ाया था, लेकिन आपको उससे समझना है, रटना नहीं है कि भाई इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंजेशन, ये सब बहुत सारे शब्द बन जाते हैं एक ही वर्ड से। वही टेक्निक से मैंने आपको पूरी राघव प्रकाश पुस्तक पढ़ाई है, ठीक है। लेजिटिमेट है, ठीक है, सिविल शूट है, दीवानी मुकदमा है, डिसीजन भी निश्चय, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो ऐसी वर्डिंग भी नहीं है कि जो आप नहीं समझो, इसको तो वैसे ही कर सकते हो आप, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, देखो फोरफेट, फोरफेट होता है दुरस्त, ठीक है। कन्फेशन, अब देखो इसमें क्या सही ढूंढना है। अब देखो कैसे कैसे वो जो है कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, ठीक है। यही देखो, अब जैसे कन्फेशन है, इसीलिए मैं आपको जो है ना बार बार में इनकी वो भी बोलता हूँ कि इनके उच्चारण भी याद करने होंगे। आप मेरे कोई भी लेक्चर उठा के देख लिए, मैंने आपको बार बार जोर दिया है कि भाई इनके उच्चारण पे भी ध्यान रखना है, और जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जो एक ही टाइप के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको भी मैंने आपको बताया है। जो एक ही टाइप के वर्ड्स होते हैं उनको साथ में लिख के आपको बताया है कि इनको नोट कीजिए और इनको एकदम कंफ्यूज नहीं हो रही है करने में। अब कोई बंदा कंफ्यूज होगा, मान लो जल्दीबाजी में उसने इसको पढ़ लिया कि कंफ्यूजन, ऐसा ही तो लग रहा है, कन्फेशन कन्फ्यूजन, ज़्यादा तो डिफरेंस है नहीं है, तो बोलेगा हाँ यार कन्फ्यूजन का मतलब असमंजस होता है, तो वो टिक कर देगा कि हाँ ये सही है। नहीं, आपको पढ़ना है कि कन्फेशन है ये, तो ये गलत है ये वाला, इसमें संगत ढूंढना है। फिर डिवीजन बेंच, इसमें देखो डिवीजन का हमने अलग पढ़ा था। अब देखो इसमें कहीं डिवीजन का होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि डिवीजन शब्द जो है उसके लिए हमने देखो, ये देखो डिवीजन का हमने अलग पढ़ा था। डिवीजन क्या था, प्रभाग। अब इसने क्या है कितना सा चेंज किया, बस कि संभाग कर दिया बस।
तो इसलिए बोलता हूँ कि बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छे से समझ के आपको पढ़ना है, और वैसे ही मैंने आपको लेक्चर्स लिए हैं, सारे के सारे लेक्चर्स इसी प्रकार लिए हैं, ठीक है। अब चलो बैंक्विट नहीं आता, बैक्विस्ट नहीं आता इसमें, पर अब ये ध्यान करना है, पर एलिमिनेट तो कर ही सकते हो भाई, ये आता है आपको, ये आता है कि हाँ भाई ये मैच नहीं कर रहे, तो बचा क्या, यही बचा एक जिसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बाकी देखो फोरफेट शब्द है, फोरफेट शब्द ये रहा, ये मैंने पढ़ाया था आपको कि फोरफेट क्या होता है, और मैंने आपको सिमिलर शब्द और बताए थे। सी वाली पारिभाषिक शब्दावली में कॉन्फिस्केट आया था कि भाई आपको कैसे याद करना है, फोरफेट याद नहीं हो तो ये कॉन्फिस्केट से याद करना है। तो देख लो, मतलब ऐसा नहीं है कि राघव प्रकाश से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे, अब एक शब्द बाहर गया है ये, और वो भी इसलिए गया है क्योंकि ये बहुत कॉमन शब्दावली है, बट मान लो आपको नहीं पता, फिर भी ये सारे तो पढ़े हैं आपने, तो इनको एलिमिनेट करो, खत्म। बचा क्या, ये फोरफेट एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है इसमें, फोरफेट कि जब्त करना, और मैंने समझाया भी, बहुत अच्छे से समझाया है, इसके मीनिंग भी आपको लिखा के दिया है कि भाई इस एक और अर्थ होता है, सी वाली पारिभाषिक शब्दावली से मैच करके दिया है कि भाई ये चीज़ें राइम करती है, कॉन्फिस्केट और फोरफेट, जब्त करना। तो ऐसे आपको समझ समझ के पढ़ना होगा, ठीक है। एक भी मेरा लेक्चर उठा के देख लिए कि मैंने आपको रटाया हो कोई चीज़, कोई शब्द टूट के बन रहे हैं तो उनको टूट के एकदम मिला के जब पढ़ाया है आपको, ताकि आप किसी चीज़ से कंफ्यूज ना हो ज़्यादा, ठीक है। ट्रिक के साथ आपको समझाया है, क्योंकि डिटेल्ड स्टडी की आवश्यकता है, जैसे पेपर का नेचर हो रहा है, डिटेल्ड स्टडी की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा, और ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी आगे आने वाले में और दुरुस्त होने वाली है आरपीएस से। ये जो पहले कट ऑफ जाती थी ना एकदम हाई हाई कट ऑफ, वो सारी कट ऑफ लो हो जा रही है। 2023 का जो आरएस का प्री लगा था, वहां से ऐसा ट्रेंड चालू हुई, कट ऑफ गिरेगी, ऑफ कोर्स गिरेगी, और ये फायदा है, यदि गिरती हुई कट ऑफ में आप यदि थोड़ा बहुत भी अच्छा कर लोगे ना, तो बहुत फायदा करेगा वो चीज़, ठीक है। कंटीजियस, अब देखो कंटीजियस ये बहुत कॉमन शब्द है, इसलिए शायद राघव प्रकाश में भी नहीं दिया था। कंटीजियस डिजीज होती है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज आपने सुनी होगी, तो बस उसी टाइप की कंटीजियस डिजीज होती है। इसका संक्रामक अर्थ होता है वैसे देखे तो सांसर्गिक, ये संक्रामक वही चीज होती है कंटीजियस। सांसर्गिक भी वही होता है, सांसर्गिक मतलब साथ साथ चलने वाला, संक्रामक चीजें ही तो होती है, बस वो है। अप्रोच, अप्रोच भी हमने बहुत 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 जगह पढ़ा है। तो अब अप्रोच का तो क्या है भाई, उपमार्ग अप्रोच होती है, जैसे भाई हमारी पर्टिकुलर, और ये मैंने कितनी बार बताया ये शब्द तो बोल बोल के कि भाई अप्रोच क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, और ये मैंने समझाया भी है कि भाई एक एक बंदे की ये अप्रोच होती है। अब ये ए वाली पारिभाषिक शब्दावली में नहीं है, और किसी जगह आया होगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको जोर जोर से बताया है वो चीज़। उपागम, दृष्टिकोण अप्रोच होता है, ठीक है, पर उचित नहीं होता भाई अप्रोच, तो कोई उचित हो अनुचित हो, अप्रोच तो अप्रोच होती है। तो ये तो बहुत वो छोटी चीज़ है, ठीक है। अब देखो, ये देखो पूरी ही जे वाली पारिभाषिक शब्दावली उठा ली, अब इसको देखते चलो, हमारी जो हमने जे वाली पारिभाषिक शब्दावली पढ़ी थी उससे मैच करके देखते हैं। देखो, जे वाली टोटल ही इतनी सी पारिभाषिक शब्दावली है, ठीक है। अब इनमें से क्या क्या चीज़ आ रही है, जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन ये रहा, जुरिडिक्शन अधिकार क्षेत्र, पहला ही गलत हो गया, और इसमें पूछ भी असंगत रहा है, असंगत कौन सा है, बस ये क्या है, अधिकार क्षेत्र होता है जुरिडिक्शन, और पीवाईक्यू भी है ये, ध्यान रखना, इस पेपर में दो तीन से ज़्यादा पीवाईक्यू आए हैं। तो जुरिडिक्शन सीधा ही आ गया भाई, न्यायिक न्यायिक क्षेत्र नहीं होता, अधिकार क्षेत्र होता है, तो ये असंगत हो गया, ठीक है। और जस्टिसेबल, देखो जस्ट मैंने बहुत बहुत जगह आपको बताया, यहाँ भी बताया कि जस्ट का मतलब न्याय, और मैंने ट्रिक से भी समझाया कि जस्टिफाई जो होती है न्यायोचित होती है, तो बस जस्टिसेबल, जस्टिसेबल हो गया, न्याय हो गया। जुविनाइल, देखो ये देखो, जुविनाइल में मैंने आपको पढ़ाया था, यहीं कहीं होगा, ये देखो जुविनाइल मतलब किशोर होता है, तो बस वही दे दिया इसने किशोर। तो वही बोल रहा हूँ कि राघव प्रकाश से आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता है तो अपनी जो पहले की अप्रोच है, जो जिस प्रकार से पहले पढ़ते थे, पहले टीचर पढ़ाते थे, उससे हट के एकदम डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है, ताकि आप किसी भी तरह से, मतलब एक तरह से मैथ समझो, आप इसको हिंदी में समझो, मैथ की तरह एकदम लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको पढ़ना है चीजें, तब जाके कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर अगेन ये कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस एक्चुअली सस्पिशियस जो चीज़ होती है उसको उल्टा होता है कॉन्स्पिशियस, सस्पिशियस, सस्पिशन का मतलब संदेह होता है, कॉन्स्पिशियस मतलब कोई भी चीज़ एकदम कंफर्म होती है, स्पष्ट चीज़ होती है, तो ध्यानाकर्षी, हाँ इसको भी बोल सकते हैं, ध्यानाकर्षी ही हो जाएगा इसका, भाई कोई स्पष्ट चीज़ होगी भाई ध्यानाकर्षण करेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आप कितना ही पढ़ लो। अब मान लो इससे भी कोई चीज़ आई, राघव प्रकाश से भी कोई चीज़ आई, तो वो भी ऐसे नहीं है कि सारे शब्द मिलेंगे इसमें, तो आपको जो है जैसे मैं पढ़ाता हूँ वो अप्रोच को माइंड में रखना होगा, हर एग्जाम के लिए बता रहा हूँ ये मैं, हर टॉपिक के लिए बता रहा हूँ, इवन जीएस के लिए भी यही अप्रोच रखनी है, समझ समझ के सारी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, ये तो सारे के सारे हमने पढ़ाए थे, रिजोइंडर, ये तो
कितना जोड़ दे के मैंने आपको पढ़ाया था ये सारी, ये रिजॉइंडर जो है। चलो आपको प्रूव के लिए बता देता हूँ, वैसे तो जिन्होंने लेक्चर देखे हैं तो वो समझ गए होंगे, बाकी आपके प्रूव के लिए ये देखो रिजॉइंडर, ठीक है, रीजॉइंडर बस यही हो गया। अच्छा, में सही ढूंढना है एक्चुअली, तो ये तो गलत हो गया। ग्रेचुटी भी मैंने पढ़ाया था आपको, जी वाली पारिवारिक शब्दावली में देख लीजिएगा आप, मैं यहाँ भी बता दूंगा आपको। तो रीजॉइंडर का मैंने बहुत जोर जोर से बताया था, और देखो एकदम इंपॉर्टेंट लिख रखा है, और इसका दूसरा उत्तर भी लिख रखा है कि क्विक आंसर होता है रीजॉइंडर का मतलब होता है। ठीक है, ग्रेवेंस का मैंने बताया था कि एक ग्रेवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म होता है, तो ये तो ग्रेवेंस तो जाने कितनी बार बता दिया मैंने कि शिकायत होता है ग्रेवेंस का मतलब, तो ये भी गए हो गया। ठीक है, ग्रेचुटी उपदान, तो ये बताया था मैंने ग्रेचुटी। ठीक है, जी वाली पारिवारिक शब्दावली कहाँ है, ये देखो। और देखो एक ही साथ उसने उठा लिए है एग्जामिनर ने, तो इससे प्रूव होता है कि भाई राघव प्रकाश को फॉलो कर रहा है वो। देखो जे वाली पारिवारिक शब्दावली हुई थी, उसमें भी एक साथ बहुत सारे उठाए थे। क्यू वाली पारिवारिक शब्दावली में भी देख लीजिए आप, यहाँ से ही उठाए क्वेश्चन, दोनों एक साथ उठा लिए। तो ग्रेचुटी, ग्रेचुटी उपदान होता है, तो सीधा आप टिक करोगे, खत्म, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, काउंटरफॉइल, इससे पहले मैंने बताया था आपको काउंटरफॉइल, तो भाई आ गया बस। काउंटरफॉइल एक प्रतिपर्ण होता है। ठीक है, अब फिजिकल भी मैंने बताया था, फिजिकल डेफिसिट, आगे एफ वाली पारिवारिक शब्दावली फिजिकल बताया था, उसका राजकोषीय होता है, तो ये दोनों तो क्लियर हो गए। अब चलो ठीक है, ये दोनों चीज़ नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं है और रिलाइसिस नहीं है, फिर भी आपका एलिमिनेट तो हुआ। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, तो इसमें भी आप लॉजिक लगा के कर सकते हो। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, अनुमान होता है, तो कर सकते हो, कहीं मैच ही नहीं कर रहा उससे। तो ऐसे आप बिल्कुल कर सकते हो, पर आपको समझने की जरूरत है, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, सोलोमन, ये तो अभी पढ़ाया था मैंने लास्ट वीडियो में, जो एस वाली पारिवारिक शब्दावली थी, उसमें सोलोमन पढ़ाया था। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि आप रट तो बिल्कुल ही नहीं सकते, क्योंकि सोलम शब्द पढ़ा था हमने। ये देखो, हमने सोलम शब्द पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, सोलम शब्द पढ़ा है। तो इसमें सोलमनाइज कर दिया, मतलब आत्मीकरण। ठीक है, बाकी ट्राइब्यूनल है, ये पता है, ये बार काउंसिल पढ़ा है, वर्सेज पढ़ता है, बनाम होता है, 22 वर्षा भी पढ़ा था हमने पी वाली पारिभाषिक शब्दावली से। ठीक है, तो बस सोलोमन का मैंने क्या बताया था, निष्ठा, गंभीर। ठीक है, और ये देखो इसके साथ ही मैंने क्या है, ये और पढ़ा दिया था, एलिगेंस, कि ओथ ऑफ एलिगेंस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई निष्ठा का अर्थ ये होता है और ये सत्य निष्ठा होती है सोलोमन, या फिर गंभीर के सेंस में इसको लेते हैं। अब यदि इसमें आप लॉजिक लगाने, मान लो आपने नहीं पढ़ाए, मैंने नहीं पढ़ाया और आपने नहीं पढ़ाए, तो आप क्या करोगे यार, सोल। ठीक है, सोल का मतलब क्या होता है, आत्मा होता है, तो यार आत्मा ही है, तो आत्मीकरण ही तो हो गया, सही हो गया। लेकिन नहीं, इसका अर्थ होता है सत्यनिष्ठा या गंभीर, और इसीलिए मैं कंपेयर करके बताता हूँ कि एलिगेंस आ गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का, कोलेट्रल, कोलेट्रल तो कितना बताया मैंने, एक लीन एक शब्द था, एल वाली पारिभाषिक शब्दावली में आप जाके देखिए, लीन शब्द था। तो लीन शब्द में मैंने बताया था कि भाई एक तो कोलेट्रल होता है, कोलेट्रल तो इतनी बार बोला है मैंने, क्योंकि जहां भी लोन से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली आती है, तो वहां कोलेट्रल मैंने आपको बताया ही बताया है कि संपार्श्विक होता है। ये तो बहुत बार बताया मैंने कोलेट्रल, और वही पूछा है इसने कोलेट्रल भी। कोहेरेंस भी मैंने बताया है, और अब देखो मैंने एडिशनल चीज़ बताई है कोहेरेंस में, आप एक बार जो मेरा स्टार्टिंग के जो वीडियोज है वहाँ जाकर देखना, मैंने उसमें जो राघव प्रकाश है वहाँ में अधेशन है, अधेरेंस है। अधेरेंस मतलब कि आसंजक बल, आसंजक बल है, वहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक कोहेरेंस भी होता है जिसको ससंजक बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कैसे कंफ्यूज किया है, अब मान लो आप रट के जाओगे तो आपको दिखेगा यार कोहेरेंस का मतलब है ससंजक, पहली बात तो ये कहीं है ही नहीं, ये सिर्फ मैंने ही पढ़ाया है। राघव प्रकाश में भी सिर्फ अधेरेंस का है कि आसंजक बल होता है, फिर मैंने वहीं पे बोला है कि कोरेंस फोर्स और होता है जिसको ससंजक बोलते हैं। अब मान लो किसी ने पढ़ भी लिया, तो वो पढ़ेगा ससंजक, उसको लगेगा यार ससंजक सशक्त, वो पढ़ेगा ही नहीं, वो टिक कर देगा हाँ ये सही है। नहीं, सशक्त है ये, ससंजक अलग है, तो इस टाइप से कन्फ्यूजन कर रहे हैं आप, समझो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव जो है ना एग्जाम हो चुकी है राजस्थान की। तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है, मैंने कितनी जगह जो है एडिशनल चीज़ बताई है, और वो आई है इसमें। तो ये आपको गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है, कि और आप खुद जो है इंटेलिजेंट हो, खुद विचारशील आदमी हो, आप समझिए। ठीक है, वीडियोस को देखिए, जिन्होंने देखे हैं उनको तो सब समझ में आ गया होगा, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं उनको अब बिल्कुल समझ में आ गया हो कि उनको किससे पढ़ने की ज़रूरत है, क्या पढ़ने की ज़रूरत है, और कितना पढ़ने की ज़रूरत है, और कैसे पढ़ने की ज़रूरत है। जिन्होंने नहीं देखे उनको मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, मेरी कोई भी एक वीडियो आप जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ों को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे नहीं पढ़ा जाता। एक बार आप देखिए,
आप तरीका ले लीजिए बस कि कैसे पढ़ते हैं, उसके बाद बिल्कुल आप जहाँ मर्जी से पढ़िए, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि आप अदर टीचर से पढ़ो जिन्होंने कोर्स कंप्लीट करा रखा है, क्योंकि मेरा तो कोर्स अभी चालू है, अभी पारिभाषिक शब्दावली हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन एक तरीका जो है ना, जिस तरह से पढ़ते हैं, वो तरीका समझ लीजिए, वो हेल्पफुल होएगा आपके लिए, ठीक है? ऐसे चार्ज का पूछा था, ठीक है? रिकॉग्निजेंस, अब चलो ये शब्द थोड़ा ऐसे ही था, तो इसमें मुचलन मुझे भी पहली बार देखा था, तो मुझे ये समझ में नहीं आया था कि भाई क्या है ये। तो अब थोड़ा नेचर जो है टफ हो रहा है, कॉम्पिटिटिव नेचर हो चुका है एग्जाम का। देखो ये देखो, एंडोर्समेंट एकदम क्लियर, मतलब आप जाके देखिए जब आपको समझ में आएगा। अभी मैं ये वीडियो मान लो आपको रिकमेंड हो रही होगी, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, अंत तक पहुंचे होंगे कैसे भी करके, तो आपको लगेगा कि हाँ उसके बाद तो कोई भी करा सकता है, लेकिन मैंने बताया है, ये एग्जाम्पल दे दे के आपको बताया है। ये देखो एंडोर्समेंट, और ये पी बाई क्यू से भी है, ठीक है? और मैंने ऐसे आप जाके देखिए, ये वाली शब्दावली मैंने ऐसे ही बताया है कि ये एंडोर्समेंट है, ये ये एंडोर्समेंट है, यहाँ लिखा है ना 8/9, ये एंडोर्समेंट है, ये भी बताया है मैंने आपको वहाँ पे। इतनी प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को मैंने समझाया और ट्रिक के साथ ही बताया कि एंडोर्समेंट क्या होता है, ठीक है? जो रटेगा उसको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, उसको मूल्यांकन भी ऐसा ही लगेगा, प्रश्नांकन भी ऐसा ही लगेगा, उसको समेकन भी ऐसा ही लगेगा कि हाँ कन कन तो आ रहा है सब में, तो क्या ही है, और इसी प्रकार से पूछ रहे हैं आजकल क्वेश्चन। तो ये वीडियो इसीलिए था कि आप चीज़ों को समझो कि किस प्रकार से जो है, जो कंपटीशन का राजस्थान की स्पेशली मैं बता रहा हूँ, जो आरपीएससी का जो है कंपटीशन का नेचर चेंज हो रहा है, आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट के साथ आपको रटने से हट के चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, ताकि एग्जाम में, और आएगा एग्जाम में बिल्कुल हट के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो आपको उस हिसाब से समझने की आवश्यकता है, ताकि हट के क्वेश्चन आए तो लॉजिकल रीजनिंग से आप चीज़ों को सॉल्व कर सके। तो यहाँ से दो पर्पज़ लेके मैं आया था, और आई होप कि दोनों पर्पज़ आपको समझ में आ गए होंगे। पहली बात, राघव प्रकाश से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, राघव प्रकाश से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि नहीं भी आ रहे तो भी इससे लिंक्ड है, मतलब पेपर सेट करने वाला पहले इसको देख रहा है, फिर इसमें चेंज कर रहा है, इसके प्रूफ दे चुका हूँ। दूसरी बात, यदि आप चीज़ों को समझोगे तो ना आते हुए क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, ठीक है? तो बस इतना सा मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, कि आप समझो कि क्यों राघव प्रकाश पढ़ने की आवश्यकता है, कैसे पढ़ने की आवश्यकता है। आप मेरे लेक्चर देखिए, अच्छे लगे तो ठीक है, अच्छे ही लगेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप यदि चीज़ों को समझोगे, समझते समझते पढ़ोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक तो चीज़ें पूरी याद रहेगी, और कोई भी नया शब्द आएगा तो आप बिल्कुल जो है ना एलिमिनेशन टेक्निक से उनको सॉल्व करोगे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे इसमें कमेंट कर दीजिएगा, मेरी जो पारिभाषिक शब्दावली की सीरीज हो चुकी है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब आगे मैं कौन सी जो है टॉपिक लेके आऊँ। एसआई के बैच तक या उससे 2-3 महीने पहले मैं पूरी राघव प्रकाश करवाने वाला हूँ, ठीक है? उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन एक टॉपिक यदि मुझे रेफरेंस मिल जाए कि भाई ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करवा देता हूँ, ताकि जो और एग्जाम आ रही है उनमें भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।